Hello students, hope you all are doing fine. My name is Bhavik Rana and welcome to today's video. Students, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो सोल्यूशन है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के जो टॉपिक है उसके सारे फार्मूलाज देखने वाले हैं। मतलब कि मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वो जब टॉपिक है उसके हम फार्मूलाज देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये याद रखो कि जब भी हम सॉल्वेंट की बात करेंगे, शॉर्टकट फार्मूला में सॉल्वेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सोल्यूट है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं वेट ऑफ सोल्यूट की बात करूँ, वेट ऑफ सोल्यूट की बात करूँगा तो उसको मैं W2 से रिप्रेजेंट करूँगा एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँगा तो उसको मैं W1 से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, सिमिलरली मोलर मास ऑफ सोल्यूट की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम कैपिटल M2 से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 1 या 2 कुछ डिनोट नहीं करेंगे, मतलब सॉल्यूशन का होगा तो देयर विल बी नो सबस्क्रिप्ट ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, अब अगर मान लो मैं मोल्स की बात करूँ तो मोल्स, जनरली मोल्स हम सोल्यूट का फाइंड करते हैं, सॉल्वेंट का भी फाइंड कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट या सिंपल अगर हम मोल्स की अगर हम बात करें, मोल्स का सिंबल भी याद रखना है, दैट इज N। ठीक है, N इज मोल, तो दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, सो शॉर्टकट में अगर हम देखें तो गिवन मास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय W, मोलर मास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलारिटी को भी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे याद रखना दिस M इज मोलर मास। ठीक है, सो अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो दैट इज N1 विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज M1। सिमिलरली अगर हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है दैट इज N2 विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट दैट इज W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M2। ठीक है, तो ये मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब अगर हम मान लो हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है X। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हमें फाइंड करना है, सोल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से, राइट। तो दैट इज X2 विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये जरा याद रखना। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली X2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कैसे कैसे लिखेंगे, N2 अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज N1। इसको थोड़ा अगर और एक्सपांड करना हो तो X2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये याद रखना। तो N2 इज मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज़ नथिंग बट गिवन मास बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन N2 की जगह W2 बाई M2 प्लस N1 की जगह W1 बाई M1। तो ये वैल्यूज़ दी होगी, हमें सिंपली सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर सॉल्वेंट का फाइंड करना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका सिंबल होगा X1 विच इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये जो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसको मोल्स ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। सो सिम्बॉलिकली x1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को n1 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज n1 प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट इज n2। इसको अगर एक्सपांड करना हो तो x1 इज इक्वल टू w1 अपॉन m1 होल अपॉन w1 अपॉन m1 प्लस w2 अपॉन m2। बस अब ये वैल्यू न्यूमेरिकल में दी हो, सब्स्टिट्यूट करो, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे ये भी याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट जब भी आप कैलकुलेट करो इसका आंसर लेस देन 1 ही होना चाहिए, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मान लो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता हो और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड करना हो, दैट इज x2 अगर फाइंड करना हो, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x1, दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना हो और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता हो तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस x2, ठीक है। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी, तो मोलारिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ, मोलारिटी सॉल्यूशन की होती है, ठीक है। तो दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, याद रखना स्टूडेंट, एंड दिस इज मोल्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना मोल्स की जगह वेट ऑफ सोल्यूट लिख के आते हैं, गलत है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा। डेफिनेशन भी पूछे तो यही लिखना है आपको, इसी चीज़ को आप वर्ड्स में लिख सकते हो। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज N2 और मोलारिटी का सिंबल है कैपिटल M, ठीक है। वॉल्यूम को हम V लिखेंगे इन लीटर, पर जनरली ये लीटर में नहीं होता है, ml में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम ml में लेता हूँ तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 होगा अगर मैं ml में वॉल्यूम दिया हो तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो नॉर्मली इसको, ये जो 1000 है उसको हम न्यूमरेटर में ही लिख लेते हैं। सो याद रखना स्टूडेंट, 1000 कब लिखना है, जब ये वॉल्यूम जो है ये हमने ml की वैल्यू लिखी है तो। यूनिट ml नहीं लिखना है, यूनिट तो लीटर ही लिखना है, पर अगर वैल्यू ml में वाली वैल्यू लिखा है तो इंटू 1000 लिखना है। सो नाउ मोलारिटी इज इक्वल टू N2, N2 की जगह हम N2 का वैल्यू क्या है, W2 बाई M2, ठीक है। सो N2 की जगह हम लिखेंगे अब W2 बाई M2, ये मैंने N2 की जगह पे लिखा है, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन V, ठीक है। तो अगर इसको मैं वापस लिखूँ तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये कैपिटल M2 है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना। और मोलारिटी का जो यूनिट है वो आएगा, या तो आप जो यूनिट है इसका सिंपल कैपिटल M, मोलर जिसको हम बोलते हैं, लिखते हैं कैपिटल M पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मोलर, या हम इसको मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। ये मोलारिटी का यूनिट है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट इज मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास या वेट, जो भी बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट है स्टूडेंट, ये याद रखना। स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, और ये जो सॉल्वेंट का वेट है वो केजी में होना चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखना, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है किस में, मोलारिटी में, और मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट है। काफ़ी सारे बच्चे ना यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लिख के आते हैं जो गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे मोलारिटी का सिंबल स्मॉल m है,
मोलालिटी का सिंबल कैपिटल M है, मोलालिटी का सिंबल स्मॉल m है। मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1, है ना, केजी में। और अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्राम की वैल्यू लेता हूँ तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, और वो 1000 फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से मिटा के हम 1000 यहीं पे रख लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलालिटी का। तो मोलालिटी इज इक्वल टू N2। अब N2 क्या होता है, W2 बाई M2 बराबर है, ये N2 की वैल्यू है, इंटू W1 इंटू 1000। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है W1 वो हम ग्राम में लेंगे, ग्राम की वैल्यू लेंगे। मान लो अगर न्यूमेरिकल में दे दिया है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम नहीं लेंगे, 5 केजी लेंगे, क्योंकि 1000 जो है वो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट के हाफ मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप मोलालिटी फाइंड करते हो तो जो भी वैल्यू आती है उसके साथ यूनिट या तो स्मॉल m जिसको हम बोलेंगे मोलल, कैपिटल M इज मोलर, स्मॉल m इज मोलल, या तो फिर इसको हम लिखेंगे मोल्स पर केजी। याद रहेगा स्टूडेंट्स, तो दैट इज मोलारिटी। अच्छा, कभी कभी ना वेट बाय वेट परसेंटेज भी फाइंड करने को बोल देते हैं, तो दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे हमको वेट बाय वेट परसेंटेज भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल है जहाँ पे कैलकुलेट मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, पर सॉल्यूशन का ना वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है। ये याद रखना स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मान लो कोई गिवन सॉल्यूशन है जो कि 10% है, दे दिया है 10% सॉल्यूशन दिया हुआ है किसी का, तो वो टाइप के न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन या तो 100 ग्राम ले सकते हो या 1000 ग्राम ले सकते हो। चलो हम 100 ग्राम पकड़ के चलते हैं। तो ये केस में न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये मैंने एज्यूम किया। अब जब मैं मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम एज्यूम करता हूँ और 10% के हिसाब से, देयरफॉर वेट ऑफ सोल्यूट विल बिकम 10 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बिकम 90 ग्राम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। सो दैट इज W2 और ये W1, और फिर मोलारिटी मोल फ्रैक्शन जो भी कैलकुलेट करना है वो ये वैल्यू लेके हम कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से। अगर 20% होगा तो वेट ऑफ सोल्यूट विल बी 20 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी 80 ग्राम, 100 माइनस वेट ऑफ सोल्यूट करके। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल है NCERT टेक्स्ट बुक में, ये हम कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी फॉर्मूलाज मैंने आपको अभी लर्न करवाई है, मतलब समझाया है, उसको स्टूडेंट्स पहले लर्न कर लो, क्योंकि अगर जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होगी, ये फॉर्मूलाज याद नहीं होगी, तब तक स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है या इंटेक्स एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है ये टॉपिक के रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं लेंगे, पर सबसे पहले आप फॉर्मूलाज लर्न कर लो। अगर फॉर्मूलाज लर्न हो जाती है, मैं आपको गारंटी देता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज लर्न कर लो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।